दोस्तों, आइए आज हम भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कृष्ण की महिमा अपरंपार है। कृष्ण चरित्र के आख्यानों से शास्त्र भरे पड़े हैं। वस्तुतः कृष्ण चर्चा ही शास्त्र है। आखिर ऐसा क्या है कि कृष्ण की गौरव गाथा का गुणगान करते ज्ञानी जन अघाते नहीं? क्या शास्त्रों ने कृष्ण रूपी व्यक्ति की महिमा गाई है? क्या कृष्ण रूपी किसी तत्व का ऋषियों, मुनियों, योगियों और तपस्वियों ने विवेचन किया है? क्या कृष्ण को ही आत्मा और परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? क्या आत्मा परमात्मा का कृष्ण के रूप में मानवीयकरण किया गया है? इस तरह के अनेकों प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। सर्वमान्य उत्तर पाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। अनुसंधानकर्ता नेति नेति कहकर शरणागत होते रहे हैं और अपौरुषीय कहकर प्रश्नों और अनुसंधानों के सिलसिलों को विराम देकर चैन की सांस लेते और जीवन को धन्य महसूस करते रहे हैं। ऐसे ही अनुसंधानात्मक प्रयास के तहत कृष्ण पर हम एक विमर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहते हैं। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार व्याकरणाचार्य कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। कृष्ण का अर्थ प्रेरित करना, उकसाना और खेती करना हो सकता है। कृष्ण से कर्षण करना होता है। कृष्ण से कृषक होता है। कृषक ही तो भूकर्षण करता है। यानी कृष्ण कृषक हैं, या कहें कि कृष्ण कृषक है। हैं से व्यक्ति का और है से तत्व का बोध है। इतना ही नहीं, हैं से सजीव का और है से निर्जीव का पता चलता है। अगर हम प्रश्न करें कि कृषक भूकर्षण क्यों करता है? भूकर्षण मतलब खेत की जुताई करना। तो कृषक खेत की जुताई क्यों करता है? तो सर्वमान्य उत्तर यही होता है कि कुछ उत्पादित करना ही उसका उद्देश्य होता है। उसके अलावा उसके उत्पादन से जीवन यापन होता है। कृषि के द्वारा जीवन यापन होता है। कृष्ण रूपी कृषक जीव रूपी खेत में कृषि करता है और गुणों का उत्पादन करता है। गुण के अनुसार ही जीव का स्वभाव बनता है और अपने स्वभाव के अनुसार ही जीव व्यवहार करता है। लेकिन मानव को छोड़कर अन्य जीव जंतुओं को अपने कृषक का बोध तक नहीं होता। धन्य है मानव कि उसे अपने कृषक का बोध हो सकता है, क्योंकि वह प्रश्न कर सकता है कि सृष्टि की कृषि करने वाला कृषक कौन है, या वह कृषक क्या है। इसलिए वह जान सकता है कि वह कृषक कौन है या वह कृषक क्या है। ये दो प्रश्न, कौन और क्या, व्यक्ति के जीवन की पूरी दशा और दिशा बदल सकते हैं। अगर हम ये प्रश्न करना सीख जाएं और इन प्रश्नों पर लगातार चिंतन मनन करें तो निश्चित ही हम पाएंगे कि पूरा जीवन ही एक खेत के समान है, जिस पर कौन कृषि करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि यह पूरा जगत एक क्षेत्र है और इस जगत में कुछ उत्पादित करने वाला कोई एक तत्व है जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अगर हम
अपने गुणों का उत्पादन करें, सद्गुणों का उत्पादन करें और बोधपूर्वक अपने कृषक होने का अनुभव करें, अनुभूति करें, तो निश्चित ही यह जीवन धन्य प्रतीत होगा, धन्य होगा और हम अपने सद्गुणों का विकास कर पाएंगे। इसका असर ये होगा कि आज समाज में इस कृष्ण नामक तत्व के ज्ञान से वंचित अपने जीवन को जिस तरह से नारकीय स्थिति में ले जाने को विवश हो जाते हैं, हम इन विपत्तियों से बच सकते हैं। तो निश्चित ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अंदर छिपे हुए उस कृषक की तलाश करें, खुद ही कृषक बने और अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद।